हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हमारे इकोनॉमिक्स टॉपर्स यूट्यूब लैब चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज मैंने सोचा कि पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम में कुछ लेक्चर डाले हैं, आज हिंदी मीडियम के बारे में थोड़ा बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता होती है आपके सिलेबस में, और मैं समझता हूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एकेडमिक में तो हर साल ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हो। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन को अल्पकाल और दीर्घकाल में स्पष्ट कीजिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे ताकि आप विषय वस्तु को ढंग से थोड़ा समझ सकें। आज मैं केवल इतनी चर्चा करूंगा कि पूर्ण प्रतियोगिता कहते कैसे हैं, कैसे हम डिफाइन करें कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार ये है। वास्तव में एक आइडियल कंडीशन है अगर आप डिफाइन करें, और पूर्ण प्रतियोगी बाजार एक ऐसा बाजार है जो 4 दशाएं पूरी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मैंने अभी आपसे बात कही कि एक आइडियल कंडीशन और ऐसा बाजार जिसमें 4 दशाएं पूरी होती। इन 4 दशाओं को यदि आपने मेमोराइज किया, समझा, तो आप पूर्ण प्रतियोगी बाजार के हर विश्लेषण का कर सकते हो, सरलता से हर बिंदु समझ सकते हो। पहली दशा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत क्रेता एवं विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होगी। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि न तो क्रेता और न ही विक्रेता बाजार में कीमत को प्रभावित कर सकते। एक ऐसा बाजार जहां क्रेता और विक्रेता ज्यादा होंगे तो ना तो क्रेता की ये क्षमता होगी ना विक्रेता की ये क्षमता होगी कि बाजार में कीमत को वो अधिकांश रूप से प्रभावित कर सके। ये बिंदु किसी और हुआ। दूसरी बात, ऐसे बाजारों में जो फर्म और उद्योग का अंतर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम इस पर बाद में चर्चा भी कर लेंगे। जो फर्में उत्पाद कर रही है, कोई भी प्रोडक्शन कर रही है, वो एकदम समान होता है, जिसे अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में हम बात करते हैं होमोजेनस। ऐसा उत्पाद जिसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता, मात्रा, उसका कवर बिल्कुल एक जैसा। अगर आप एग्जांपल लो, डव साबुन है, बड़े वाला डव साबुन, आप नहाने का साबुन देखें, आप उस डव साबुन को चाहे कश्मीर में खरीदें या कन्याकुमारी में, आप सिलचर में खरीदें या पोरबंदर में, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस एक ही होगा। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल समरूप उत्पाद, समरूप यानी होमोजीनस प्रोडक्ट। उत्पाद कैसा हो गया? होमोजीनस, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं। दो विशेषताएं, इन्हीं से औसत आगम, सीमांत आगम को समझोगे और इन्हीं के माध्यम से फर्म के संतुलन का विश्लेषण होगा यदि ये बिंदु आपकी समझ में आते हैं। तीसरी विशेषता, क्रेता और विक्रेता को बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी है, कहीं भी अपूर्णता नहीं। क्रेता ये जानता है कि जो वो प्रोडक्ट परचेज करने गया उसमें कितनी गुणात्मकता है, कितनी मात्रा है, यानी कभी भी विक्रेता क्रेता को ठग नहीं सकता पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। यानी पूर्ण ज्ञान किस बात का? पदार्थ और बाजार। क्रेता और विक्रेता को बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान होना, ये तीसरी विशेषता है। ये तीनों विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अल्पकाल से संबंध रखती हैं। अल्पकाल वो समय अवधि होती है
जिसमें एक फर्म केवल परिवर्तनशील पदार्थ साधनों को बदलकर उत्पादन में परिवर्तन कर सकती है, स्थायी जैसे कैपिटल, बैंक, भवन आदि में परिवर्तन नहीं कर सकती। चौथी कंडीशन, दीर्घकाल में उद्योग में फर्मों का आवागमन, उद्योग में फर्म आ भी सकती है और जा भी सकती है। ऐसी स्थिति को अगर ये चारों दशाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। तो बच्चों, आज आपने समझा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार का मतलब क्या है। ये चैम्बरलिन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, अगर आप ये चैम्बरलिन को पढ़ोगे तो उन्होंने शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में भी अंतर स्थापित किया। शुद्ध प्रतियोगिता तब होगी जब पूर्ण प्रतियोगिता की चारी दशाएं पूर्ण हो रही हो, पांचवी दशा एकाधिकार का अंश मौजूद ना हो, ऐसे बाजार को हम शुद्ध प्रतियोगी बाजार कहते हैं। ये जो टर्म दी शुद्ध प्रतियोगी बाजार, ये टर्म दी थी E.H. चैम्बरलिन ने। हम डिटेल में इस पे विचार करेंगे। आप हमारा YouTube चैनल को देखते रहिए, समझते रहिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है। कॉम्पिटिटिव आपके IAS, PCS, आपका UGC, नेट, JRF, और जो बच्चे इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल के रूप में ऑप्ट करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बड़े पद उसमें हैं, V ग्रेड की सर्विसेज हैं, इंडियन इकोनॉमी की सर्विसेज हैं। जिन बच्चों की इस सब्जेक्ट में रुचि, वो इसे जरा फंडामेंटल इकोनॉमिक्स से बड़ा बेसिक इकोनॉमिक्स से उन्हें जरूर समझना चाहिए। और यूपीएससी के जो नए नए बच्चे आ रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, उन्हें भी, और डिफरेंट कॉम्पिटिशन, CVL वगैरह, उन्हें भी इस हमारे लेक्चर को देखना चाहिए गंभीरता से, क्योंकि इनके भविष्य को ये संवारने वाला है। इकोनॉमिक्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा भी हम डाटा इंटरप्रिटेशन, जो यूपीएससी का भी टॉपिक है, 11th स्टैंडर्ड की जो NCERT है, सांख्यिकी विश्लेषण, उसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के करंट अपडेट्स पे भी हम बातें करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।